जय श्री राम। बेटा इंगेजमेंट स्टैंडर्ड का टॉपिक है आज हमारा। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड आपके 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंगेजमेंट स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट में आप क्या चेक करते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा, पिछले सालों का, जिस साल की भी आप ऑडिट कर रहे हो उसका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा आप चेक करेंगे। ऑडिट जो होती है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लगते हैं और वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक है। ऐसे 200 की सीरीज है, 300 की सीरीज है, 400 की सीरीज है, 500 की सीरीज है, 600 की सीरीज है, 700 की सीरीज है, 800 की सीरीज है। ऐसे जो होते हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑडिटर को गाइडेंस देते हैं। ऐसे एक मिनिमम स्टैंडर्ड या फिर ऐसे जो होते हैं बेटा एक ऐसा गाइडेंस सेट दे देते हैं ऑडिटर के लिए, जिससे कि ऑडिटर के लिए ऑडिट करना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसे लेकिन सिर्फ उन्हीं केसेज को डिस्कस करेंगे जहां पर प्रैक्टिशनर या फिर जहां पर जो पर्सन इंगेजमेंट पार्टनर है वो ऑडिट कर रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ऑन द अदर हैंड और भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है लाइक SRE, SAE, SRS। जो SRE है बेटा वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, बट उसमें रिव्यू होता है। रिव्यू ऑडिट से फास्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिव्यू बढ़िया रहता है। अभी भारत में ऑडिट मैंडेटरी है सभी टाइप की कंपनीज के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है छोटी कंपनीज के लिए रिव्यू आ जाए, बड़ी कंपनीज के लिए ऑडिट रह जाए। अभी प्रेजेंटली जो होता है वो क्या होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए उनका रिव्यू होता है, और जो एनुअल रिजल्ट्स आते हैं उनका ऑडिट होता है। अनलिस्टेड कंपनीज का ऑडिट होता है, लेकिन रिव्यू ऑडिट के मुकाबले थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। रिव्यू के अंदर लेकिन फ्यूअर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होती है, सारी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होती। रिव्यू के अंदर जैसे आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक के टाइम जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट रहें। रिव्यू के अंदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना जरूरी नहीं होता, जबकि ऑडिट में तो आपको पता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक ऐसे 501 के तहत, ऐसे 501 के तहत फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक के टाइम ऑडिटर की अटेंडेंस कितनी जरूरी है। और ऐसे ही बेटा एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 मैंडेटरी है ऑडिटर के लिए लगभग। तो आपको ध्यान रखना है ऑडिट में तो आपका कंफर्मेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम अटेंडेंस जैसी नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। रिव्यू में अक्सर इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। रिव्यू में फिर एश्योरेंस भी कम मिलता है। ऑडिट में आपको जो एश्योरेंस देना होता है क्लाइंट को या यूजर्स को वो हाई लेवल का एश्योरेंस होता है। रिव्यू में लो लेवल का एश्योरेंस मिलता है कंपैरिजन टू ऑडिट। अच्छा, ऑडिट में जो एश्योरेंस मिलता है उसे रीजनेबल एश्योरेंस पुकारते हैं। रिव्यू में जो एश्योरेंस मिलता है उसे लिमिटेड एश्योरेंस पुकारते हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट्स जो होते हैं बेटा उसमें आपा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो कि फ्यूचर में क्लाइंट को लग रहा है कि हमारे यहाँ से कैश फ्लो जाएंगे, इस प्रोजेक्ट से हम यहाँ से कैश फ्लो जनरेट कर लेंगे। तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो होती है ना, उसके बारे में जो है ऑडिटर से ओपिनियन लिया जाता है। तो ऑडिटर ओपिनियन तो नहीं देता प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट पर, प्रोजेक्टेड P&L पर, लेकिन ऑडिटर बेटा बता देता है कि उसको ओवरऑल जो इनका बेसिस है या फिर जो अजम्पशन है जिनके बेसिस पे इन्होंने ये प्रोजेक्टेड P&L बैलेंस शीट बनाई है वो उसको सही लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ऑडिटर यहाँ पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता ऑन द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो बताता है कि उसे ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक तो नहीं लग रहा, कुछ अनरीजनेबल तो नहीं लग रहा रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग भी एश्योरेंस के अंदर आ जाती है। रिलेटेड सर्विसेज में बाकी सारी सर्विसेज आ जाती है जो प्रैक्टिशनर दे सकता है। इसमें कंपोनेंट ऑडिट आ सकती है, सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिट, सिर्फ P&L की ऑडिट रादर देन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है बेटा क्लाइंट के कहने पर जो चेकिंग हो रही है, बिल्कुल उसके कहने पर, जहाँ पे हमारा स्कोप भी वही डिसाइड करेगा, लो डिसाइड नहीं करेगा, वो भी आ सकती है। इसमें सिर्फ डेटर्स की ऑडिट, रिसीवेबल्स की, सिर्फ पेबल्स की ऑडिट भी आ सकती है। यानी कि इसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट आ जाती है। इसके अलावा इसमें कंपाइलेशन अरेंजमेंट्स भी आ जाते हैं। कंपाइलेशन एग्रीमेंट्स में क्या होता है, अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के देना होता है, या उन्होंने बना रखी है सब्सिडरी और होल्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें कंसोलिडेट करके देना होता है। इस टाइप के इंगेजमेंट्स भी हमारे को मिल जाते हैं। इन सबको इकट्ठा जो है इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये 4 टाइप के हैं: स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और ये आपके मॉड्यूल के अंदर बेटा फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एसएच बहुत सारे मैंने आपको बताया। SRE 2 है, 2400, 2410,
ऐसे ही SAE भी 2 ही हैं, 3400 की सीरीज में आते हैं ये, और जो आपके SRS है वो भी 2 ही हैं, वो 4400 की सीरीज में आते हैं। आपको बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को करना है, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको इनको मिस नहीं करना। जय श्री राम।